हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी दो संख्याओं या तीन भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बेसिकली ये दो संख्याओं के लिए ज़्यादा बेटर होता है। किसी भी दो संख्याओं का मसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको निकालना हो। हम लोग पहले जब भी निकालते थे तो यूक्लिड विभाजन में हम लोग को मसा निकालना होता तो भाग विधि से निकालते हैं, और आज हमको सीखना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बस इसके पहले ही हम लोग सीखे थे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, समझ रहे? क्लियर है? समझे आगे? तो दो चीजें दिया गया है भैया, क्या क्या? 96 और 404। ना तो लसा दिया ना मसा दिया, बस पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया। क्लियर है? तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्लियर है? अब 96 क्या करो, 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, यानी कि 48 दूनी 96 होता है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी का 48, फिर 12 दूनी का 24, फिर 2 छके 12, 2 तिहाई 6। क्लियर है? उसके बाद है 404। फिर इसको क्या करेंगे हम भैया, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 यानी 202। फिर 2 से लाएंगे तो 101 यानी 101। अब ज़्यादा आगे नौटंकी करे की जरूरत ना है, वो बोले 1 से 1 रहो, 1 से 21 रहो, सब आशीर्वाद सुनते रहना घर, है ना। अब क्या क्या जो आया उसको हम लिखेंगे। ठीक है, 96 का मान क्या क्या आया अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 2 गुना 2 गुना 2, समझ गए होंगे आप, है ना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। के गो है जी? 5 गो है। चलो एगो लास्ट में 3 है, हो गया। अब 404 भी है, उसको भी उठा लेते हैं। चल ठीक है, समझ में आ रही है? अब आई बात सर लसा और मसा कैसे निकालते हैं। इतना तक तो सीख भी गए हैं, है ना, यहाँ तक हम सीख गए हैं, लेकिन लसा और मसा कैसे निकालते हैं? तो लसा और मसा देखिए, मसा को अंग्रेजी में हम, हिंदी में पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। क्या नाम है बुआ? महत्तम समापवर्तक। मतलब क्या हुआ? महत्तम मतलब हाईएस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। ठीक है। समान अपवर्तक, समान को बोलते हैं कॉमन। क्या भैया? कॉमन। अपवर्तक को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट में बोलते हैं HCF निकाले। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो महत्तम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा माने अंक में नहीं, सबसे ज्यादा जो कॉमन है उसको हमको निकालना। अब बोले ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये ना कि हाई धर्म में लग गया। सबसे ज्यादा कौन लंबा है बोल देंगे तो लंबा वाला खाली ढूंढेगा। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है तो बड़ा वाला खाली ढूंढेगा। तो ज्यादा कहने का मतलब जब तक बाद वाला नहीं सेंटेंस बोलेगा पता नहीं चल रहा सबसे ज्यादा कौची, लंबा की चौड़ा की पतरा की मोटा, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या? समान अपवर्तक। क्या माने? दोनों में कॉमन क्या है? क्लियर है? दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, सबसे ज्यादा कौन मिलता जुलता है? क्लियर है? तो देखो दोनों में जो मिलने वाला है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मिल गया। और एक और है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। क्या और कोई मिल रहा है? तो ना मिल रहा था के लो घर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों जो गुणनखंड है वो दोनों में सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है? तीन है, जैसे 2 इसमें भी, क्या इसमें और 2 है? इसमें भी 3 है लेकिन इसमें मिल रहा है, इसमें 101 है लेकिन ऊपर में नहीं, दोनों में नहीं मिल रहा। इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यानी जो मिलेगा लेकिन सबसे ज्यादा मिलना चाहिए दोनों में। तो दोनों में 2 गो मिला। ठीक है, समझ में आ रही है? अब 96 और 404 का क्या निकालेंगे? HCF। अब निकालेंगे तो इसको क्या है, जो भी रहेगा उसको निकाल करके गुना कर देंगे। क्लियर है? कर देंगे ना। अब करेंगे तो 2 दूनी का क्या होता है? 4 होता है। कोई दिक्कत? अब बारी आई LCM, और LCM को बोले थे कि लतखोर है। क्या है? लालची है। क्या है? अब देखिए इसका पूरा नाम, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो इसको लघुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? लघु उत्तम, है ना। तो इसी लोग क्या? लघुत्तम समापवर्तक। लघु प्लस उत्तम माने छोटा भी रहे लेकिन सबसे अच्छा रहे।
छोटा रहे लेकिन सबसे अच्छा रहे। और समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक रहे। देखो लघु माने होता है, इंग्लिश बोलते हैं लोएस्ट, माने सबसे छोटा, है ना, लोएस्ट। और क्या है, समान अपवर्तक ना बुआ, कॉमन, लोएस्ट कॉमन। आई फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। मतलब फैक्टर होता था तो खाली चुन करके रख देते थे। इसमें क्या है कि जो कॉमन होगा सबसे, देखो उसमें उत्तम भी लगा हुआ है। छोटा रहे लेकिन उसका सबसे ज्यादा वाले लेना है। उत्तम माने सबसे अच्छा। तो छोटका के भी सबसे अच्छा कौन है, पेजम जा रहा था हम। छोटका के भी सबसे अच्छा कौन है उसको निकालेंगे, सबसे ज्यादा कौन है उसको लेंगे। क्लियर है। कॉमन, अब फैक्टर उसको छोड़ नहीं देंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। यानी एलसीएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं उसका पूरा नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। मतलब छोटा भी लेकिन सबसे बड़ा भी, छोटा भी मोटा भी। तो बाप रे, लेल भी कुछ ही बोला रे, जरा पर जैसे घास फूस काटते हैं मोटा रहता है ना। छोड़ा, इधर आते हैं, कोई दिक्कत। अब चलो, सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा कौन है सबसे पहले, 2, उसके बाद मिल गया हमको। चलो निकालो पहले, 2 3 101, ऐसे डायरेक्ट पहले निकाल लो। निकल गया। अब बोले हैं उत्तम, क्या भैया, छोटका में सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा ऊपर के गो और नीचे के गो, तो कौन ज्यादा अच्छा है, हो गया 2 के पावर 5। 3 है ना भैया, छोटका में भी सबसे मोटका, ठेठ में याद आएगा ना। तो छोटा 3, अब सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 3 में कोई और है अकेले, तो आया तो सही, 3 के पावर 1, 101 एक ही बार आया। क्लियर है। तो छोटा लेकिन बड़ा रहना चाहिए, छोटा लेकिन, ठीक है। बोला था कि भले आप कद में छोटे हैं, कद बोले तो उम्र में बोल सकते हैं, या फिर लंबाई में छोटे हैं चलेगा, लेकिन आपकी सोच छोटी या घटिया नहीं होना चाहिए। छोटा लेकिन मोटा, इसीलिए बोलते हैं इसको लोभी पाड़े, है ना, लालची। तो पंडित जी, आप देखो हर पंडित जी की नहीं बोल रहे, बुरा ना मानो, होली है समझ रहे ना ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो लघु लेकिन उत्तम, लघु लेकिन उत्तम, छोटा लेकिन उसमें सबसे बड़ा। तो इसमें 2 के पावर 5 को, इधर 2 के पावर 2 को, तो 2 के पावर 5 वाले लेंगे हम, ठीक है। 3 आया एक के बार तो लेंगे उसको 101। जैसे पंडित जी का दिक्कत है, 2 गो रहा चाहे 4 गो लावाना, है ना। जैसे जो भी होता है पूजा में, जो भी पैसे मिलते हैं, क्या 2 रुपये वाला छोड़ देती, छोटका है ना रखा है, लेकिन बूंद बूंद घाड़ा घाड़ते भरते भरते बहुत सारा हो जाता है। 2 रुपया केक सिक्का है, अभी 2 रुपये, 2 गो 4 गो, 2 गो 6 गो, 2 गो 8 गो, इसी तरीके से जैसे ही 5 गो होता था, 10 रुपया, हाँ तो इतना में कम मान 10 रुपया तुर है ना। क्योंकि बच्चा पार्टी को कागज वाला नोट देगा था, ये सब ले जाओ, कोई चीज सब दे दिया, लेकिन सिक्का दे दो उतना को ऐसे खन 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 अच्छा लगता है उसको, ले लगा एकदम झन नहीं तो उड़ेगा, या समझ रहे हो ना। बचपन का याद अलग ही होवे करता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 5 यहाँ काला फिर से तोड़ेंगे, यहाँ पर तो मिला हुआ है 5 को, तो गुना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, चलो जी 32, गुना 3 और गुना 101। ऐसा क्यों किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि थोड़ा शॉर्ट कर लो ऐसा कि जिसको गुना करना आसान हो जाए। तो 32 गुना 3 करेंगे तो 96 आता है, क्या भैया, और 101 गुना करेंगे तो देखिए, मिटा देंगे पहले नीचे वाला। ये समझ में आ गया था ना आपको। अब तो जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए सब। लघु लेकिन उत्तम, महान समअपवर्तक, महत्तम समअपवर्तक, है ना, जो सबसे ज्यादा मिले। क्लियर है। अब 32 दिया 96, 96 को 101 से गुना करेंगे तो देखो ये 96 इतना आ गया, अब ये 96 से 96 हो गया। गुना आप कर लीजिए, खुद कर लोगे ना, गुना करने आता है ना। क्लियर है। ये सब क्या स्कूल जाके कितना पढ़ ले, रुको ना भैया, भेज रहे तुम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आभास गुणनखंड विधि से लसम मसा निकालना बहुत ही सस्ता है। क्लियर है। हम कहते हैं देर से सीखो लेकिन अच्छा से सीखो, है ना।
लिखा रहता है बोर्ड पर, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली मतलब स्पीड के चक्कर में हो रहा ना फूर जाएगा, समझ में लो। इसलिए बोलता है दुर्घटना से देर भली मतलब उससे बढ़िया कि आप देर से पहुँचे कबूल है, लेकिन जल्दी पहुँचने के चक्कर में पूरा जल्दी चल जाइए ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कहना हमको बहुत जल्दी है तो जल्दी दीजिए, हमको जाना है। अरे भैया किस बात का देरी है, एक दिन तो सबके जाना है, लेकिन आराम आराम से जाओ, देरी से जाओ। क्लियर है? चलो तुम लोग देरी ना करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।